ओम शांति। आज बाप दादा की अव्यक्त वाणी है, प्रीत की रीत निभाने का सहज तरीका। तो इस वाणी में बाबा ने हमें बहुत ही सहज युक्ति बताई है कि हम कैसे अपने आप को बाबा की याद में बिजी रखें। तो बाबा कहते, प्रीत निभाना मना क्या, रीति क्या है, विधि क्या है प्रीत निभाने की। तो बहुत सुंदर बाबा ने कहा कि सिर्फ नाचना और गाना है। फिर पापा ने इसको भी और सहज करते हुए कहा कि गाना माना क्या, जो आप बच्चों को मिला है, जो प्राप्तियां हुई हैं, बस उसी के नशे में रहना, उसी के गीत गाते रहना, ये है गाना, खुशी में नाचना। फिर बाबा ने कहा कि जब नाचते गाते हैं तो फिर थक जाते हैं तो रेस्ट भी करना है। फिर बाबा ने कहा सो जाना माना क्या, सो जाना माना अशरीरी हो जाना, उसमें ही खो जाना। बहुत सुंदर वाणी है, बहुत सहज तरीके बाबा ने बताए हैं कैसे बाबा की याद बहुत सहज बनी रहे और निरंतर बनी रहे और नेचुरल बनी रहे। ऐसे कुछ पॉइंट्स हमें इस मुरली में से मिलेंगे, तो जो जो जिस आत्मा को टच होता है हम जरूर लेंगे। तो पढ़ते हैं वाणी को। एक सेकंड के लिए दोबारा से अपनी स्थिति में आएंगे, अपने आप को आत्मा निश्चय करते हुए बाबा से महावाक्य सुनेंगे। प्रीत की रीत निभाने का सहज तरीका। शिव क्षमा अपने परवानों के प्रति बोले। आज क्षमा अपने परवानों के रूहानी महफिल में आए हैं। आज शिव क्षमा अपने परवानों के रूहानी महफिल में आए हैं। देखेंगे परम धाम में बाबा और मैं आत्मा, मैं रूहानी परवाना, और नीचे महफिल भी देखेंगे, पूरे परिवार को देखेंगे। ये रूहानी महफिल कितनी अलौकिक और श्रेष्ठ है। क्षमा भी अविनाशी है, परवाने भी अविनाशी हैं, और क्षमा परवानों की प्रीति भी अविनाशी है। इस रूहानी प्रीति को क्षमा और परवानों के सिवाय और कोई जान नहीं सकता। हमारे और बाबा के प्यार को कोई और जान ही नहीं सकता। जिन्होंने जाना उन्होंने प्रीत निभाया और उन्होंने ही सब कुछ पाया। क्योंकि जिसने जान लिया माना उसने फिर प्रीत तो निभाई ही, उसने बस पा लिया। प्रीत की रीत निभाना अर्थात सब कुछ पाना। निभाना नहीं आता और पाना नहीं आता। ये प्रीत की रीत निभाना कितना सहज है। क्या कहा बाबा ने? ये प्रीत की रीत निभाना कितना सहज है। प्रीत की रीत क्या है जानते हो ना? सिर्फ दो बातों की रीत है, और वह भी इतनी सरल है जो सब जानते भी हैं और सब कर भी सकते हैं। वह दो बातें हैं, गीत गाना और नाचना। बाबा कहते हैं क्या करना है? सिर्फ दो ही बातें हैं, गीत गाना और नाचना। इसके सब अनुभवी हो ना, गाने और नाचने के। गाना और नाचना तो सबको पसंद है ना, तो यहाँ करना ही क्या है? अमृत वेले से गीत गाना शुरू करते हो, दिनचर्या में भी उठते ही गीत से हो, तो बाप के
व अपने श्रेष्ठ जीवन की महिमा के गीत गाओ। तो क्या करना है, कौन से गीत गाने हैं? बाबा कहते दिनचर्या में भी उठते ही गीत गाना शुरू करो। इसे देखा जाए तो सारा दिन में गीत तो अंदर चलते ही हैं। माना ये जो अंदर में हमारी सेल्फ टॉक है, ये तो चलती ही है, चलता ही रहता है ना कुछ तो अंदर। तो सारा दिन में आज तो खास कर कि बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, चेक करना है कि अंदर चल क्या रहा है। बहुत बार होता है हम सुबह उठते हैं, हम बच्चों की दिनचर्या दुनिया से अलग है, हम जानते हैं। अमृत वेला है, फिर उसके बाद फ्रेश अप होकर फिर हमें मुरली क्लास में जाना है। तो 8 बजे तक तो जैसे कि बाबा ने पकड़ा हुआ है ना। तो हम जानते हैं तब तक क्या गीत चल रहे होते हैं। फिर आपके लिए तो ये सोने पे सुहागा, ये अव्यक्त वाणी क्लास भी है। तो जैसे कि 3-4 घंटा पूरा फिक्स्ड है, लेकिन उसके बाद है ना, तो सारा ही दिन में हम अपनी चेकिंग करते जाएं कि अंदर में गीत कौन से चल रहे हैं, मन में क्या क्या चल रहा है अंदर में। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जा रहा है तो क्या स्थिति है, क्योंकि बाबा की एक्सपेक्टेशन क्या है कि जो स्थिति हमारी अमृत वेले है वही हमारी दिन में भी रहे। बाबा की एक्सपेक्टेशन हमसे ये है ना। तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ जीवन की महिमा के गीत, ज्ञान के गीत गाओ, सर्व प्राप्तियों के गीत। तो 3 गाने तो बाबा ने आज दे दिए, जो गाने हैं लिखकर भले रखेंगे। श्रेष्ठ जीवन की महिमा के गीत गाओ, इस ब्राह्मण जीवन के गीत गाओ। बाबा कहते ज्ञान के गीत गाओ ना, मन ही मन मुरली चलती रहे अंदर। भले वो एक ही पॉइंट हो, लेकिन उसकी गहराई में जैसे ब्रह्मा बाबा जाते थे। तो सर्व प्राप्तियों के गीत गाओ कि मिला क्या है। ये गीत गाना नहीं आता, आता है ना। तो गीत गाओ और खुशियों में नाचो। और वैसे भी जब गीत गाएंगे ऐसे बड़े बड़े गीत गाएंगे कि क्या मिला है बाबा से, बाबा मुझे क्या बना रहे हैं, और कुछ नहीं याद रहता ना, तो एक शब्द तो हमें हमेशा याद रहता है, कि बाबा मुझे कैसे देख रहे हैं। जो बाबा कहते देखो बच्चे मैं आपको कैसे देख रहा हूँ और आप कैसे देख रहे हैं। तो बाबा की नजरों से खुद को देखना। बाबा कहते हैं खुशियों में नाचते नाचते हर कर्म करो। जैसे स्थूल डांस में भी सारे शरीर की डांस हो जाती है, ड्रिल हो जाती है, भिन्न भिन्न पोज से डांस करते हो, जैसे वैसे खुशी के डांस में भिन्न भिन्न कर्मों के पोज करते। कभी हाथ से कोई कर्म करते, को कभी पाँव से करते हैं। तो ये काम नहीं करते हो, लेकिन भिन्न भिन्न डांस के पोज करते हो। पापा कहते जब आप हाथों से काम करते हो, दिन में कभी पाँव से करते हो, मन जाते हैं, बाबा कहते ये काम नहीं करते हो, लेकिन ये डांस के पोज करते हो। अब डांस के पोज कौन कर रहा होगा? जो आत्मा को याद है मैं आत्मा कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, अलग है, इन्वॉल्व नहीं है बीच में। और इन्वॉल्व हम कब होते हैं? सोचेंगे इसके ऊपर, इन्वॉल्व हम कब होते हैं? जब ये हम ओम हमें जी शहना पे ऐसा लाउड वॉइस कर सकते हैं? ओके, यस यस, हाँ जी भाई जी, ठीक है, थोड़ा ओके। तो बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न डांस के पोज करते हो। तो जो हम बात कर रहे थे कि इन्वॉल्व हम कब करते हैं, इन्वॉल्व कब होते हैं? तो जब मुझे उस कर्म से कुछ चाहिए, जब मुझे उस कर्म से कुछ चाहिए, अगर मेरी कोई इच्छा इन्वॉल्व है तो क्या होगा?
अगर मेरी कोई इच्छा इन्वॉल्व है तो मैं उससे अलग अपने आप को देख नहीं पाऊंगी, उस कर्म में मिक्स होके रह जाऊंगी। तो जैसे कि फिर वो डांस करना नहीं हुआ, है ना, कुछ ना कुछ चाहिए उसमें से। लेकिन अलग कब देख पाएंगे? अलग देख पाएंगे जब मुझे उस कर्म से कुछ नहीं चाहिए। हम्म। बाबा कहते कभी कभी हाथ की डांस करते हो, कभी पाँव को नचाते हो। तो कर्म योगी बनना अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की खुशी में नाचते चलो। तो कर्म योगी बनना अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की खुशी में नाचते चलो। तो बाप दादा को व क्षमा को वही परवाने पसंद हैं। तो गाना और नाचना जानते हो, तो गाना और नाचना जानते हो, यही प्रीत की रीत है। तो ये मुश्किल नहीं है ना? क्या लगता है, सहज है या मुश्किल है? अभी अभी मधुबन में तो इजी इजी कर रहे हो। वहां जाकर भी इजी इजी कहेंगे ना, बदल तो नहीं जाएंगे वहां जाकर? तो कुछ बच्चों ने जवाब दिया यहाँ इजी है वहां बिजी हो जाएंगे। लेकिन इसी गाने और नाचने में ही बिजी रहेंगे ना। हम्म, सदा कानों में यही मीठा साज सुनते रहना, क्योंकि गाने और नाचने के साथ साज भी तो चाहिए ना। कौन सा साज सुनते रहेंगे? तो बच्चों ने कहा मुरली। तो मुरली का भी सार जो हर मुरली में बाप दादा मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिलते बच्चे कहकर याद प्यार देते हैं, यही बाप के स्नेह का साज सदा कानों में सुनते रहना। तो और बातें सुनते भी समझ में नहीं आएगी, बुद्धि में नहीं आएगी, क्योंकि एक ही सांस सुनने में बिजी होंगे ना, तो दूसरे सुनेंगे कैसे? तो बाबा कितनी गहरी समझानी हमें दे रहे हैं कि जिनके कानों में सारा दिन मुरली बजती है, उनको आसपास की बातें नहीं सुनाई देती हैं। माना मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, परफेक्ट स्थिति रहेगी। परफेक्ट को बाबा क्या कहते हैं? पर का इफेक्ट नहीं आएगा, बाहर का इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन कब? जब मुझ आत्मा ने मुरली का कवच पहना हुआ है ना, तो हम मुरली सुनने को बहुत गंभीरता से ले। हमारे बड़े, आपने भी सुना होगा, ये हमारे वरिष्ठ इवन बाप दादा ने भी जरूर ये महावाक्य होंगे बाबा के, ऐसे तभी बड़े इतना ध्यान खिंचवा रहे हैं इसके ऊपर। मैंने सुना हुआ है कि जब आप मुरली सुनते हैं तब आपकी पूरी स्थिति तभी बन जाती, माना जिस स्थिति में आप मुरली सुनते हैं आप वही हैं। तो मुरली इज अवर थर्मोमीटर। वो चेक हो जाता है सारा। तो जब मुरली सुने हम, भले यहाँ पे सुन रहे हैं, बाद में हम सेंटर में जाके साकार वाणी भी सुनेंगे, तो डायरेक्टली मैं आत्मा बाबा से सुन रही हूँ, मेरा पूरा ध्यान बाबा की तरफ। जो निमित्त सुना रहे हैं वो भी एक आत्मा है, और आसपास कोई नहीं है, मैं और बाबा बस। पूरा ध्यान मेरा बाबा की बातों की तरफ। पूरी मुरली मैं ही खा रही हूँ, किसी को नहीं सुना रही हूँ, साथ साथ नहीं भूख खिला रही हूँ। बहुत बार महावाक्यों में भी ध्यान इधर उधर जाएगा। दूसरों की चेकिंग हो जाती है गलती से। लेकिन पूरा पूरा सुबह का भोजन पूरा खुद ही खाना है। फिर उसमें से कुछ लेकर सारा ही दिन वो चलता रहे। कुछ ना कुछ कोई रस होता है जो हमारे अंदर बैठता है, वो रस हमारे साथ चलता रहे। तो क्या होगा? जब हम इसमें बिजी होंगे तो बाबा कहते हैं तो दूसरा सुनेंगे कैसे? एक ही बात चल सकती है ना मन में, या तो ये या तो वो। जिसको नशा चढ़ा हुआ है बाबा तो हमेशा ही कहते हैं नशे वाले को क्या पता क्या हो रहा है बाहर। तो फिर हम वैसी अवस्था में आएंगे, सुनते हुए भी नहीं सुन रहे जैसे।
क्योंकि अंदर से इतना मिल रहा है, बाहर की व्यर्थ बातों में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। क्योंकि भाई ब्राह्मणों में भी बहुत तगड़ी माया आए हुए हम सब जानते हैं, है ना। ये छोटी सी मोबाइल की माया जिसने पलटा कर रख दिया हुआ है हमारी दिव्यता को भी। बहुत ध्यान देंगे इसके ऊपर, इसको बहुत गंभीरता से लेंगे कि सुबह तो मेरी स्थिति बनती है, लेकिन सारे दिन में मैं आत्मा क्या कर रही हूँ। साधारणता में तो नहीं हूँ। तो बाबा कहते हैं एक ही साज सुनने में बिजी होंगे तो दूसरा सुनेंगे कैसे। ऐसे ही सदा गीत गाने में बिजी होंगे तो और व्यर्थ बातें मुख से बोलने की फुर्सत ही नहीं। सदा बाप के साथ खुशी में नाचते रहेंगे तो तीसरा कोई डिस्टर्ब कर नहीं सकता। दो के बीच में कोई आ नहीं सकता। तो माया जीत तो हो ही गए ना। न सुनना न बोलना न माया का आना। तो प्रीत की रीत क्या हुई, गाना और नाचना। जब दोनों से थक जाओ तो तीसरी बात है सो जाना। बाबा और आगे लेके जा रहे हैं। यहाँ का सोना क्या है, सोना अर्थात कर्म से डिटैच हो जाना। तो आप कर्म इंद्रियों से डिटैच हो जाओ। अशरीरी बनना अर्थात सो जाना, याद ही बाप दादा की गोदी है। तो जब थक जाओ तो क्या करो, अशरीरी बन बाप की याद में खो जाओ अर्थात सो जाओ। देख सकते हैं अभी भी एक सेकंड में स्वयं को परम धाम में बाबा के साथ। तो बाबा कहते हैं जैसे शरीर से भी बहुत गाते और नाचते हैं और थक जाते हैं तो जल्दी ही नींद आ जाती है, ऐसे ये रूहानी गीत गाते खुशी में नाचते नाचते सोएंगे और खो जाएंगे। तो समझा सारा दिन क्या करना है। और डबल फॉरनर्स तो इसमें बहुत शौकीन है। नाचने गाने सोने के बाबा कहते बहुत शौकीन है। तो जिस बात का शौक है वही करो बस, सोते भी शौक से हैं। तो तीनों ही बातें करनी आती हैं। तो समझा प्रीत की रीत निभाने का सहज तरीका क्या है। देखो हम कहते ना हमें बाबा से बहुत प्यार है, ऐसा फीलिंग भी आती है, ऐसा समझते भी हैं, मन में स्वीकारा हुआ है मन में कि बाबा भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं आत्मा भी बाबा को बहुत प्यार करती हूँ। तो बाबा प्यार की निशानियां बता रहे हैं, प्यार करते हो तो ये जो मन में बैक ऑफ द माइंड जिसको हम शब्द बोलते हैं, होता नहीं है बैक ऑफ द माइंड कुछ, लेकिन जो हम कहते हैं ना पीछे मन में ये बात चलती ही रही सारा दिन मन में। तो पीछे सारा दिन कौन सा म्यूजिक ऑन रहे। भले गाड़ी चला रहे होते हैं लेकिन कई बार होता है ना पीछे कुछ म्यूजिक या गीत चल रहा होता है किसी का। तो पीछे कौन सा गाना सारा दिन चलता रहे। हम्म बाबा से मुझे क्या मिला है, बाबा ज्ञान की महिमा। कुछ महावाक्य का चिंतन सारा दिन ही चलता रहे। तो उसी खुशी में नाचते रहें और बार बार सो जाना माना अशरीरी हो जाना, बहुत सिंपल। सारे कर्म परम धाम से करें। मैं आत्मा बाबा के साथ हूँ, किसी को सुन रहे हैं तो एक सितारा वहां पर और देख लो। दो सितारे तो हम हैं ही ना, मैं और बाबा तो है ही, साथ में एक सितारा और देख लो। तो जब बात सुन रहे होते हैं खासकर हमारा फ्री टाइम होता है वो, है ना, हमें कुछ नहीं करना होता जब हम किसी की बात सुन रहे होते हैं। फिर ना तो उसकी बात का कोई इफेक्ट आएगा हमारे ऊपर, और ना ही हम ये समझेंगे कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया या मैंने व्यर्थ सुन लिया। धीरे धीरे तो फिर व्यर्थ सुनना भी बंद कर देंगे। जब मैं आत्मा परम धाम में बाबा के साथ हूँ, मुझे उसकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे मुझे कुछ चाहिए ना, इरिटेशन है सुनते वक्त, ना ही उसमें से कुछ चाहिए।
लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, पहले तो 2 सितारे देख रही थी ना, तो भले ऐसा थोड़ा सिंपल सा ऐसा ही एक रमणीक सा अभ्यास डाल लेंगे। एक तीसरा सितारा देख रहे हैं कि हम दोनों आत्माएं तो परम धाम में हैं बाबा के साथ। नीचे तो 2 पुतले खड़े हैं, एक पुतला बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है। भले वो भी सोचने की दरकार नहीं है। मैं आत्मा तो बाबा के साथ थी परम धाम में, अभी तीसरा सितारा भी है, जस्ट दिस। तो क्या होगा, है ना? बहुत सुंदर स्थिति हो जाएगी। या फिर जब कर्म कर रहे हैं तो बार बार परम धाम में बाबा के साथ खुद को देख रहे हैं, वहीं से हो रहा है सब कुछ। तो बाबा कहते हैं, तो समझा प्रीत की रीत निभाने का सहज तरीका क्या है? अच्छा, अभी एक शब्द तो यहाँ डबल फॉर्मर्स छोड़ के जाना कौन सा? सभी ने कोई ना कोई बात सुनाई। कोई ने कहा उदासी, कोई ने कहा थकावट। अच्छा, अब बाबा कह रहे हैं, अच्छा, इससे सिद्ध है कि जो बोल रहे हैं वह अभी तक है। अच्छा, बोलना माना छोड़ना। तो एक शब्द डिप्रेशन डिप्रेशन कभी नहीं कहना। और भी हल्का ले सकते हैं, जो यूज कर अगर वो करता है तो टेंशन या जो भी हम। बाबा कहते रियलाइजेशन ना कि डिप्रेशन। तो बाबा ने किससे रिप्लेस कराया? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन माना स्वयं की जागृति, होश में होना। रियलाइजेशन ना कि डिप्रेशन। जो बाप को डाइवोर्स देते हैं वह डिप्रेशन में आते हैं। जो बाबा को छोड़ते हैं, बाबा का साथ जिनको नहीं है, बाप को डाइवोर्स देते हैं, माना चल तो रहे हैं लेकिन बाबा का साथ ही नहीं है सारा दिन, बाबा के साथ का अनुभव ही नहीं कर रहे। बाबा कहते वह डिप्रेशन में आते हैं। आप तो बाप के साथ कंपेनियन हो, तो डिप्रेशन शब्द शोभता नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन होगा। रियलाइजेशन हो गया, फिर कैसे हो सकता है? समझा? जब द्वापर पूरा हो जाए, कलयुग शुरू हो, तब फिर भले होना। इतने समय के लिए तो तलाक दे दो इसको। अच्छा, परिवर्तन भूमि में अविनाशी परिवर्तन करने वाले, सदा प्रीत की रीति निभाने वाले, क्षमा के दिल पसंद परवाने, सदा रूहानी गीत गाने वाले, खुशी में नाचते रहने, जब चाहे बाप की गोदी में सो जाने वाले, ऐसे सिखिलते लाडले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। तो जिनको भी शेयर करना है वो हैंड रेज कर सकती हैं। पुरुषोत्तम भाई जी, ऐसा ही आगे चलेगा ना? ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, साथ साथ पोल भी लॉन्च होगा, उसके बाद हम शेयरिंग स्टार्ट करेंगे। ओम शांति। जी।
जी, सुशीला दाहल, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति। सभी ब्राह्मण परिवार को बाबा ने कहा कर्म से सोना अर्थात कर्म से डिटैच हो जाना, तो आप कर्म इंद्रियों से डिटैच हो जाओ तो अशरीरी बनना अर्थात सो जाना। याद ही बाप दादा की गोदी है, तो जब तक थक जाओ तो अशरीरी बन अशरीरी बाप की याद में हो जाओ अर्थात सो जाओ। शरीर जैसे शरीर से भी बहुत गाते और नाचते हैं और थक जाते हो तो जल्दी जल्दी ही नींद आ जाती है। ओम शांति। रवि देव जी, आप कर सकते हैं अनम्यूट। हाँ जी, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा हमें प्रीत की रीत कैसे निभानी है, तो ये बड़े ही रमणीक तरीका बाबा बता रहे हैं कि सदा गीत गाना और नाचना। तो ये हम आत्माओं को गीत गाना और नाचना है भी बहुत पसंद। तो गीत कौन से? अपने बाप के महिमा के गीत, अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत और ज्ञान के गीत, और क्या कुछ, कितना कुछ मुझे बाबा से मिल रहा है, सर्व प्राप्तियों के गीत। तो यही गीत मेरे दिल में, मन बुद्धि में चलते रहे और कर्म करते भी कर्म योगी की अवस्था। तो सदा ये ध्यान में रहे कि बाबा मुझे देख रहा है, बड़े स्नेह से प्यार से देख रहे हैं और मुझे अपने सहयोगी के रूप में देख रहे हैं। तो मुझे कर्म में इन्वॉल्व नहीं होना, कर्म से डिटैच होके बाप की याद में कर्म करते रहूं। फिर बाबा कह रहे हैं जब इसी गीत से और डांस से थक जाए तो अशरीरी हो, ये अनुभव हो कि मैं आत्मा परम धाम अपने बाप से कंबाइन हो गई हूँ, और फिर उसी अवस्था में सो जाएंगे। तो सारा दिन यही ऐसे ही मुरली का भी मंथन चलता रहे, यही अनुभव हो कि बाप ही मेरा कंपेनियन है, मेरा युगल है। तो फिर ना तो कोई अकेलापन फील होता, ना कोई डिप्रेशन, ना कोई डर। तो सदा निर्भय और निर्वैर आत्मा की अनुभूति रहती है। ओम शांति। जी, रीमा जी, आप कर सकते हैं शेयर। ओम शांति। जैसे बाबा ने कल साकार वाणी में भी कहा था ना कि तुम्हारे ये रिकॉर्ड संजीवनी बूटी हैं न, खुशी में नाचना गाना। बाबा के कितने सुंदर सुंदर गीत हैं, इन्हें बजाने से मुरझाइश निकल जाएगी। फिर जब भी हमारी अवस्था बिगड़ती है या ऊपर नीचे होते हैं ना, तो बाबा ने युक्ति भी बताई थी किस युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है। ज्ञान की डांस नहीं करते हो, बाबा ने कहा कि झरमुई झगमुई में अपना समय गंवा देते हो, इसलिए अवस्था बिगड़ जाती है। तो उसका जब दूसरों को दुख देते हैं फिर झरमुई झगमुई, तो उससे फिर दूसरों को दुख देते हैं, अवस्था हमारी उसका असर हमारी अवस्था पे पड़ता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि खुशी में डांस करो, गीत गाओ, उससे उमंग उत्साह बढ़ेगा। तो हल्के रहेंगे, हल्के रह के फिर खुशी में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली मन खुश रहेगा। ओम शांति। जी, नमिता जी, आप कर सकते हैं शेयर। ओम शांति दीदी। दीदी सुनाई दे रहा है? जी बिल्कुल। हाँ हाँ। ओम शांति। बाबा आज बाबा आज कह रहे हैं कि बाबा को वही परवाना पसंद है जो गाना और नाचना जानते हैं। तो यह है बाबा के साथ प्रीत की रीत निभाना। तो बाबा ने आज ज्ञान की गीत गाने
और सदा बाबा के साथ खुशी में नाचते रहना, इसको बारे बोल रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि जो मुरली बाबा से जो मुरली हम डेली सुनते हैं, उसको कर्म करते हुए भी मनन चिंतन करना, उसको अपने में लाना, मन ही मन बाबा को सिमरण करना, और जो सार मिलता है मुरली से, जो सार मिलता है उसको स्मृति में रखना, यह है मन में मन नाचना और खुशी के झूल में झूलना। तो बहुत आनंद मिलता है। तो बाबा ने जो अतीन्द्रिय सुख की बात करते हैं, वही है अतीन्द्रिय सुख, जो सारे इंद्रियों द्वारा जो सुख मिलता है, उससे परे हम अतीन्द्रिय सुख अनुभव करते हैं। तो दिन भर बाबा को साथ रखकर जो कर्म करते हैं, उसके साथ बाबा का मुरली जो ज्ञान हमको मिलता है, उसको जुड़ते हमारा हर कर्म के साथ बाबा का मुरली का जो बाबा जो चाहता है उसको जुड़ना, और जो इसमें जो हमारा खुद का अनुभव भी हम करते हैं, वह है अतीन्द्रिय सुख अनुभव करना। क्योंकि सारे बाह्य बातों में परे सिर्फ बाबा को साथ रख जो कर्म करते हैं और खुशी मिलता है, यह है अतीन्द्रिय सुख अनुभव करना। तो दिन भर मन में मन नाचते रहते हैं और अपनी श्रेष्ठ जीवन की महिमा भी हम खुद अनुभव करते हैं। ओम शांति। कविता जी आप कर सकती हैं। क्या आवाज क्लियर है? जी जी। हाँ, तो आज बाबा जैसे कल की साकार मुरली और आज की मुरली, जैसे साकार मुरली और अव्यक्त मुरली। तो साकार मुरली में बाबा ने जैसे कि गानों की विशेषता बताई, जैसे रीमा दीदी ने भी शेयर किया। तो साकार मुरली जैसे गानों की बात चली, और अव्यक्त मुरली, अव्यक्त माना ही सूक्ष्म है, राइट? तो सूक्ष्म जो बाबा यहाँ कह रहे हैं, प्रीत की रीत निभाना, तो इसमें सूक्ष्मता से बाबा ने एक्सप्लेन किया, मगर दोनों का सार यही निकला कि हमें दिन भर में बाबा के साथ रहना है और मस्त रहना है, क्योंकि बाबा ही है अभी ये जो हमारा अंतिम जन्म है संगम का, जो हम कहते हैं 84 जन्म जो हमारा फाउंडेशन है। तो ये एक जन्म में, क्योंकि जब बाबा ने सेलेक्ट किया तो बाबा ने क्या कहा कि बच्चे एक जन्म पवित्र रहो, बस एक जन्म तुम मेरे साथ रहो बस, तो सारी चीजें कल्प के लिए तुम्हारा पूरा जो भी है सब कुछ भाग्य बन जाएगा। तो बाबा यही चाहते हैं हम बच्चों से कि हम ये पहले वो अंदर से वो समा जाए दिल में, दिमाग में, या जो भी कहें बुद्धि में, कि बाबा मेरे साथ है और मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। तो अंदर से वो जो फीलिंग रहेगी, वो नशा रहेगा, रूहानी नशा। तो हम जैसे कि दिन भर नाचते ही रहेंगे, और अंदर से बाबा की महिमा प्राप्तियां जो बहनों ने शेयर किया पॉइंट, तो वो सारी चीजें गाना और नाचना तो वो होता ही रहेगा। और बाबा ने बताया कि तुम थक जाओगे तो सो जाना। एक्चुअली तो जब बाबा के साथ हम गीत गाते रहेंगे, नाचते रहेंगे, तो थकावट होगी ही नहीं। इसलिए बाबा ने कल साकार मुरली में भी लास्ट में पॉइंट यही था कि दिन भर में जो भी आप करते हो, एटलीस्ट हाफ एन आवर सोने के पहले आप मेरी याद में सोना। तो यहाँ रेस्ट की बात नहीं है, मगर वो जैसे कि नेक्स्ट डे अमृत वेले के लिए हम रिफ्रेश हो जाएंगे, माने माइंड और जो बुद्धि है, एकदम मन और बुद्धि रिफ्रेश हो जाएंगे। तो बाबा का कहना वही था कि सोना, मगर बाबा ने स्थूल रीति से भी समझाया कल साकार मुरली में, और अव्यक्त मुरली में सूक्ष्म लेवल से समझाया। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसी दो मुरलियां एक ही दिन चलती हैं, और सार जो निकल के आता है इतना क्लियर होता है। क्योंकि अभी हम जैसे 63 जन्मों से बॉडी कॉन्शियस में है, अभी बाबा हमको सोल कॉन्शियस बनाना चाहते हैं, तो सूक्ष्म लेवल पे भी समझाया और स्थूल लेवल पे भी समझाया। तो बहुत ही, बाबा तो ज्ञान का सागर है,
बहुत ही अच्छे से बाबा एक्सप्लेन करते हैं, तो हमें बस धारण करना है, जो बाबा कहते हैं वो करना ही है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत अच्छा पॉइंट आपने हम सबको याद कराया और हम इसको ज़रूर फॉलो कर भी रहे हैं, लेकिन और अच्छे से करेंगे कि सोने से पहले जो बाबा ने कल कहा आधा घंटा याद में बैठना, ये बहुत अर्जेंट नीड ऑफ द आवर है ना। हमें पुरुषार्थ में ऐड करना ही है इसको। उठते तो याद करते ही, लेकिन सोने से पहले, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी माया का भी काम करता है। कई बार थकावट इतनी ज़्यादा होती है कि हमें लगता है बस थोड़ा सा गुड नाइट किया या कुछ पत्र लिखा तो बस, लेकिन बाबा के कह रहे हैं कि थकावट की स्थिति में भी नहीं सोना, भले वो शरीर थकावट की ही बात करे। ओम शांति। सिस्टर एक पूछना था, पूछ सकते हैं सिस्टर? जी बोलिए। जी, मुरली में बहुत बार आता है कि कर्मेंद्रियों का सुख, माने इसका मतलब क्या होता है कि कर्मेंद्रियों का सुख जो है, तो माना इच्छा मात्र अविद्या और कर्मेंद्रिय शीतल रहना, और इससे अलग कुछ, क्योंकि हमेशा ये मन में चलता है, प्लीज इसका एक्सप्लेन कीजिए। जी, कर्म इंद्रियों से सुख नहीं लेना, आप यही कहना चाहते हैं ना? सिस्टर एक बार दोबारा क्लियर करेंगे? आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओम कर्म शांति। जी, नहीं ले, यही कहना चाह रहे हैं? आपकी आवाज क्वेश्चन, नहीं। जी जी, क्वेश्चन ये था कि इंद्रियों से कर्मेंद्रियों का सुख माना क्या, उसका मीनिंग क्या आता है, कर्मेंद्रियों का सुख माना क्या? तो वही मैं पूरी बात पूछना चाह रही हूँ कि जो बाबा कहते हैं कर्म इंद्रियों से सुख नहीं लेना है, तो आप वही चाह रहे हैं पूछना? जी, जी, कर्म अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख का मीनिंग क्या होता है कि अतीन्द्रिय सुख माना सब कर माना शीतल रहना, या उसका मीनिंग हमेशा मन में कंफ्यूज कर देता है इस आत्मा को, इसीलिए उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। ओम शांति। ओके। क्या जी, बहुत बार होता है हम बाहरी चीजों से सुख लेना चाह रहे हैं। ये देखा होगा आपने कि भले अभी अवस्था और होगी, लेकिन हम ज्ञान की शुरुआत की भी बात कर रहे हैं, और अभी भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं अभी कभी नहीं हो सकता। कभी मन ठीक ना हो, तो जैसे कि जब भोजन खा रहे हैं ना, है ना, तो उसमें से एक रस ले रहे होते हैं। बहुत बार लोगों को होता है कि इवन ब्राह्मणों में भी कि मन ठीक नहीं है इसलिए वो चीज खा रहे हैं, भूख नहीं लगी इतनी, कुछ ऐसे। माना अवस्था अच्छी हो तो वो नहीं खाएंगे वो, है ना। या फिर आंखों के द्वारा कुछ चीजों का, जो बाबा कहते देखते हुए भी नहीं देखो, इंटरेस्ट ही ना आए, तो आंखों के द्वारा कुछ देखने की सेवार्थ कहीं जा रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन क्योंकि अच्छा मतलब अंदर से वो चीजें नहीं मिल रही हैं, इसलिए अभी भी घूमने का दिल करना, तो ये भी जो कर्म इंद्रियों के द्वारा हम लेना चाहते हैं, खाली कहीं घूमने का दिल करना, कुछ सुनने का दिल करना, अभी भी व्यर्थ में इंटरेस्ट आ रहा है। मान लो, टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, किसी को अभी भी व्यर्थ सुनना अच्छा लग रहा है। फोन की माया जिसकी हम बात भी कर रहे थे, बड़े भी बहुत अटेंशन खिंचवा रहे हैं। बाबा ने तो बहुत साल पहले अटेंशन खिंचवा दी थी कि ये माया आने वाली है, ये फोन की माया आने वाली है। ब्राह्मणों में भी एंटर कर चुकी है बड़े अच्छे से, हम जानते हैं इस चीज को। तो वहां से जो सुनना अच्छा लग रहा है, चीजों को देखना अच्छा लग रहा है, कुछ अलग खाना अच्छा लग रहा है, तो फिर क्या है, माना मैं कर्म इंद्रियों का सुख ले रही हूँ, और कर्म इंद्रियों का सुख बाबा ने बताया है ये दुख में परिवर्तन होगा ही होगा। इंद्रिय सुख दुख में परिवर्तन होगा ही होगा। तो जितना जितना मैं यहाँ से ले रही हूँ, इसका मीनिंग क्या है कि मैं ऊपर से नहीं ले रही हूँ, अंदर से नहीं ले रही। तो जितना जितना यहाँ से ले रही हूँ, मानो ऊपर से नहीं ले रही हूँ। या दूसरी बात, ऊपर से उतना ले नहीं रही हूँ, इसलिए फिर पूरा तो करना पड़ेगा ना, फिर यहाँ से ले रही हूँ। तो इसलिए ये एक तो ये योग से भी खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, लेकिन हम जानते हैं
कि किसी भी चीज को धारण करने के लिए तीनों चीजें देखनी होती हैं कि योग का प्रयोग तो करना ही है ताकि मैं आत्मा इंद्रिय सुख ना लूं, बाबा के साथ रहूं सारा दिन में, लेकिन स्थूल में भी ध्यान देना, स्थूल में भी वो कार्य ना करना, फिर सूक्ष्म में भी इस चीज का ध्यान देना। तो जितना जितना मैं आत्मा ऊपर से लेती रहूंगी, तो थोड़ा सा कई बार मैंने देखा अपने साथ सिर्फ योग की बात नहीं होती, स्थिति की बात नहीं होती, हल्का सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। एक पक्का नियम कि मुझे गंदगी नहीं खानी है, मुझे व्यर्थ नहीं देखना है, पक्का नियम। मेरे साथ अपना पर्सनल बताती हूँ, बहुत हेल्प किया था। एप्स ही उड़ा दी थी शुरुआत में सारी, यूट्यूब तक। तो क्या होता है, कुछ मार्जिन ही नहीं है, आउट ऑफ साइट मीन्स आउट ऑफ माइंड। तो बहुत हेल्प करती है ये चीजें। तो जितना जितना मैं आत्मा बाबा से ही ले रही हूँ, तो क्या होगा, कर्म इंद्रियों का सुख मैं आत्मा नहीं लूंगी और नहीं लेना है। तभी इंद्रियां, जैसे बहन ने कहा ना कि शीतल कैसे, तो तभी इंद्रियां मेरी शांत होंगी। सिस्टर कुछ और आपको कहना है? जी सिस्टर, थैंक यू सिस्टर। तो बी के अरुणा, आप कर सकते हैं शेयर। ओम शांति। आज पापा ने कहा है जैसे कि ब्राह्मण बच्चों को ही जानना, मानना और चलना है, बाप के जो डायरेक्शन है उस पर चल रहे हैं, तो आंतरिक खुशी कितनी मिलती है। और कर्मेंद्रियों कैसे, कर्मेंद्रियों पर ये कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा है कि ज्ञान और भक्ति दोनों में कितनी अंतर दिखा दे रहे हैं। भक्ति करते वक्त ऐसे नहीं होता है कि हर दिन कर्म भी करते बहुत, लेकिन उनको नींद भी नहीं आती है। लेकिन बाबा ने नींद का भी आज मुरली में कहा है कि कैसी खुशी रहनी चाहिए। तो इंद्रिय, जैसे कि बाबा ने कहा है कि ये आंतरिक खुशी मिलना चाहिए, तो ऐसा ही हल्का रहना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। अभी समय भी हो चुका है, तो कुछ आत्माओं का पोल लॉक करना पेंडिंग है, तो अभी स्क्रीन पर रहे ताकि आप सबको पोल दिखाई दे। बाद में दीदी हमें योग कराएंगे और होमवर्क भी देंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो हम आज जो बाबा ने बार बार हमें कहा है, और उस चीज का हम होमवर्क लेंगे कि कोई ना कोई कर्म जरूर आइडेंटिफाई करेंगे, हो सके तो हर कर्म में, लेकिन खास करके जो कर्म इंद्रियों वाला पॉइंट भी निकला था, किसी को भी सुनते हुए, किसी भी आत्मा के साथ बात करते हुए, और खासकर खाना खाते हुए, इन तीन कर्मों को हम लेंगे। खाना खाना माना पानी पीना साथ में है, चाय पानी जो भी लेंगे, खाना खाना, खाना पीना, फिर दूसरा किसी के साथ बात करते हुए, तीसरा किसी भी आत्मा को सुनते हुए। विशेष ये तीन, कोई ज्यादा कर सके तो ज्यादा भी। ये तीनों ही एक्टिविटीज में मैं आत्मा बाबा के साथ रहकर सुनूंगी, मैं आत्मा बाबा के साथ रहकर उनसे बात करूंगी, मैं आत्मा बाबा के साथ रहकर गाऊंगी। तो इन तीनों एक्टिविटीज में, खाना पीना, बात करना और सुनना, मैं आत्मा बाबा के साथ रहूंगी। वहीं से भले परम धाम की स्थिति हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो बाबा को नीचे, बाप दादा को नीचे बुलाएंगे अपने साथ। हो सके तो मैं आत्मा बीज रूप में परम धाम में बाबा के साथ, तो किसी भी स्थिति का उल्लेख नहीं आएगा, और सारा ही दिन हम नाचते गाते रहेंगे, कोई एनर्जी लीकेज नहीं होगा, हमारा एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी जो हमने अभी भरा है। ठीक है, अभी हम
अलर्ट होकर कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अपने आप को आत्मा निश्चय करेंगे। भ्रिकुटी के मध्य मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा, शाइनिंग लाइट हूँ, दिव्य सितारा हूँ। अपने सत्य स्वरूप को रियलाइज करेंगे। सिर्फ देखने की बात नहीं, लेकिन रियलाइज करेंगे ये मैं ही हूँ। जब मैं शब्द यूज करती हूँ तो दिस इज मी, ये हूँ मैं। एक सितारा जो मेरी असली पहचान है, जो सत्य है। बाकी सब कुछ जो इसके साथ अटैच है वो सत्य नहीं है, वो टेम्पररी है। लेकिन मैं आत्मा सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, अविनाशी हूँ, सतोगुणी आत्मा, सतो प्रधान आत्मा, कंप्लीटली परफेक्ट स्थिति, बेदाग आत्मा, चैतन्य हीरा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, उनका बच्चा हूँ। इसको रियलाइज करेंगे। बच्चा होना मना क्या? बच्चा होना मना क्या? रियलाइज करेंगे हूँ ही उनका। नेचुरल याद है अपने पिता की। अपने आप को प्रश्न पूछेंगे, क्या मैं बाबा को अपना पिता दिल से मानती हूँ? मैं आत्मा, क्या उनकी गहरी याद समाई रहती है? क्या मुझे सर्व प्राप्तियां सिर्फ बाबा से हो रही हैं? मुझे धन कहाँ से मिल रहा है? मुझे आइडियाज कहाँ से आ रहे हैं? जिनसे मैं बात कर रही हूँ वो कौन है सारा दिन? रियलाइज करेंगे ये सब बाबा के हैं। मेरी सर्व इच्छाएं सिर्फ बाबा है। जो भी कर रहे हैं मेरे जीवन में बस मैं और बाबा हैं। मेरी पूरी पालना लौकिक अलौकिक सिर्फ और सिर्फ बाबा से हो रही। बीच में बाबा किसी को भी इंस्ट्रूमेंट भले बनाए। दीदी आवाज नहीं आ रही। मेरी सर्व प्राप्तियां बाबा से हैं। अपने आप से पूछेंगे, क्या मुझे कुछ चाहिए इस दुनिया से? क्या अभी भी कोई इच्छा बाकी है? इस बात को बहुत गहराई से रियलाइज करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई इच्छा, किसी को चेंज करने की इच्छा, कोई लौकिक इच्छा, किसी सीन को बदलने की इच्छा
ये काम हो जाए, ये जल्दी हो जाए, ये बाद में हो जाए। मैं आत्मा कभी भी बाबा से कुछ मांगती तो नहीं हूँ, भले मन में। काम हो जाने पर अति खुशी, एक्साइटमेंट। रियलाइज करेंगे बाबा कौन है और वो क्यों धरती पर आए हैं। रियलाइज करेंगे वाई बाबा हैज कम, बाबा क्यों आए हैं। रियलाइज करेंगे बाबा मुझे किस नजर से देख रहे हैं, क्या कर्तव्य है मेरे। और बाबा को प्रॉमिस करेंगे बाबा मेरी कोई इच्छा नहीं है, इच्छा मात्र में विद्या। मुझे ड्रामा पर पूरा निश्चय है। आई लीव एवरीथिंग फॉर ड्रामा। मैं सब कुछ ड्रामा पर छोड़ती हूँ। मेरी एक ही अलौकिक इच्छा है, और वो इच्छा भी नहीं लेकिन मेरा आपसे प्रॉमिस है। जस्ट बी विद बाबा। मुझे हर कर्म में सिर्फ आपके साथ रहना है। बाबा को प्रॉमिस करेंगे कि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, परम धाम में बाबा के साथ एंजॉयमेंट। बस मैं बाबा के साथ वहीं से सुन रही, वहीं से बोल रही, वहीं से खाना खा रही, वहीं से कार्य चल रहे हैं। जिस स्थान पर बैठे हैं उसी स्थान पर बैठे हुए खुली आंखों से अपने आप को परम धाम में बाबा के साथ फील करेंगे। नीचे से अपने आप को ऊपर फील करेंगे और एक विजन बनाएंगे। आज सारा ही दिन काम करते करते किस तरह से प्रैक्टिकल खुशियों के गीत गाऊंगी मैं बाबा के साथ। हर कर्म लाइफ ऑफ अल्टीमेट एंजॉयमेंट, अति इंद्रिय सुख वाला एंजॉयमेंट वाला जीवन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी। ओम सब शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सिस्टर। सभी का धन्यवाद। शुक्रिया।